चलिए देखा जाए आज त्रिकोणमिति का पहले परिचय। तो देखिए हम लोग कक्षा 10 का त्रिकोणमिति पढ़ने जा रहे हैं। इस पहला अध्याय हम लोग बेसिक से शुरुआत करेंगे। चलिए देखिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम। त्रिकोणमिति होता क्या है? तो देखिए यह अनुपात पर निर्भर करता है और अनुपात हम लोग 6 मान से सीखेंगे। जैसे हमारे पास रहेगा जो एक बेसिक थ्योरम से हम लोग लेकर चलेंगे जिसे लाल बटा काका कहा जाता है। ठीक, अब देखिए जो यह लाल बटा काका रहेगा इसी से हम लोग त्रिकोणमिति के सारे मानों का आकलन करेंगे। तो देखिएगा जो सबसे पहला हमारे पास मान रहेगा वह साइन का होगा, जो दूसरा रहेगा वह कास का मान होगा, जो तीसरा रहेगा वह टेन का मान होगा। तो चलिए पहले यह बेसिक बातों को सीखा जाए। तो चलिए साइन थीटा का अगर हम लोग मान निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर लंब है और नीचे वाले को कर्ण कहेंगे। तो साइन थीटा का पहला फार्मूला बना लंब बटा में कर्ण। चलिए दूसरा अगर फार्मूला देखा जाए तो दूसरा हमारे पास है कास। कास थीटा का दूसरा फार्मूला बनेगा हमारे पास आधार बटा में कर्ण। चलिए तीसरा अगर फार्मूला देखा जाए तो यह हमारे पास है टेन, और टेन थीटा का फार्मूला बनेगा हमारे पास ऊपर लंब है और नीचे आधार, तो लंब बटा में आधार। चलिए इसी के विपरीत अब हम लोग चलेंगे। जो विपरीत आगे सीखा जाएगा क्या होता है। तो चलिए साइन कास टेन, टेन के नीचे वाला मान हमारे पास रहेगा काट, काट के नीचे वाला मान रहेगा हमारे पास सेक, और सेक के पास वाला हमारे पास मान रहेगा कोसे। ठीक, अब देखिए तो अगर काट थीटा की बात किया जाए तो अब हम लोग नीचे से ऊपर चलेंगे। तो चलिए टेन, तो हमारे पास जो काट थीटा का फार्मूला बना तो यह काट थीटा का फार्मूला बना आधार बटा में लंब। चलिए और देखा जाए आगे तो काट के बाद सेक है, तो जो सेक का फार्मूला हमारे पास बनेगा तो यह बनेगा कर्ण बटा में आधार। और चलिए जो आगे हम लोग पढ़ेंगे कोसे, तो कोसे थीटा का जो फार्मूला बनेगा वह बनेगा हमारे पास कर्ण बटा में लंब। इतनी बातें क्लियर हो चुकी। चलिए अब यह हम लोग देखेंगे कि जो साइन थीटा होता है यह कोसी थीटा, कास जो होगा सेक है, यह टेन है, और हमारे पास क्या है काट। तो इतनी बातों के बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे। जो साइन थीटा का मान है लंब बटा में कर्ण जो है, साइन थीटा का मान जो हम लोग निकाले हैं लंब बटा में कर्ण, और जो आगे हम लोग निकाले हैं कोसे थीटा का मान, तो चलिए आगे हम लोग लिखेंगे कोसे थीटा का मान। तो जो यह मान निकला है कर्ण बटा में लंब, तो देखेंगे तो यहाँ पर लंब बटा में कर्ण है और यहाँ पर कर्ण बटा में क्या है लंब, अर्थात जो लंब बटा कर्ण है और कर्ण बटा लंब है यह आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो जब व्युत्क्रम है तो हम लोग के पास एक दूसरा फार्मूला बनेगा, और वह जो दूसरा फार्मूला होगा तो हम लोग कहेंगे उसे व्युत्क्रम का फार्मूला। तो जो निकल कर आया वह आया साइन थीटा बराबर 1 में कोसे थीटा। साइन थीटा बराबर क्या निकल कर आया 1 में कोसे थीटा। चलिए इन बातों को अच्छी तरह से लिख लिया जाए सारे फार्मूले को। तो चलिए देखिएगा पहला जो हमारे पास फार्मूला व्युत्क्रम का निकल कर आया वह लिखेंगे साइन थीटा बराबर 1 में कोसे थीटा। चलिए आगे देखिएगा जो कास थीटा है, कास थीटा बराबर हमारे पास आधार बटा कर्ण है, और यहाँ पर सेक थीटा का मान देखेंगे तो यह कर्ण बटा में क्या है आधार, आधार बटा कर्ण और कर्ण बटा आधार यह आपस में एक दोनों के व्युत्क्रम है। तो यह जब व्युत्क्रम है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो कास थीटा का मान होगा वह सेक थीटा का व्युत्क्रम होगा। तो कास थीटा बराबर फार्मूला क्या निकल कर आया 1 में सेक थीटा। चलिए अब आगे हमारे पास मान है टेन थीटा। तो चलिए टेन थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लंब बटा आधार है और यहाँ पर आधार बटा लंब, तो जो लंब बटा आधार है और आधार बटा लंब ये आपस में एक दोनों के व्युत्क्रम है। तो जब व्युत्क्रम है तो टेन थीटा का फार्मूला निकल कर आया 1 में काट थीटा। चलिए देखिए और बस एक दो फार्मूले हैं उन्हें भी देख लिया जाए। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। तो चलिए देखिएगा अब जो साइन थीटा का व्युत्क्रम 1 में कोसे निकाला गया है, कास का व्युत्क्रम 1 सेक, टेन का व्युत्क्रम 1 में काट, तो ये आपस में यह भी दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। तो चलिए अगर यहाँ से अगर हम लोग कोसे थीटा का मान निकालेंगे तो चलिए कोसे थीटा अगर ऊपर जाएगा तो साइन थीटा नीचे आएगा। तो कोसे थीटा बराबर फार्मूला निकल कर आएगा 1 में साइन थीटा। चलिए और देखिएगा अगर हम लोग सेक को ऊपर ले जाएंगे तो कास नीचे आएगा। तो जो सेक थीटा का फार्मूला निकल कर आएगा 1 में कास थीटा। चलिए अब जो काट थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो टेन थीटा नीचे आएगा। तो काट थीटा का फार्मूला हमारे पास निकल कर आएगा 1 में टेन थीटा। चलिए इतनी बातें क्लियर कर लीजिएगा। एक बार रिवाइज फॉर्मेट में देख लीजिए आप सभी लोग। तो देखिए साइन थीटा का हम लोग पहला जो फार्मूला निकल कर आया, एल को लंब कहेंगे, के को कर्ण कहेंगे।
एल को क्या हम लोग पढ़ेंगे पूरी बातों में, लंब। के को कहा जाएगा कण, और जो ए है हमारे पास, ए को बेस यानी आधार कहा जाएगा। ठीक, तो चलिए अगर रिवाइज के फार्म में देखा जाए तो साइन थीटा का फार्मूला लंब बटा में कण, कास का फार्मूला आधार बटा में कण, टेन का फार्मूला लंब बटा में आधार, और टेन का उल्टा हमारे पास क्या है, काट, तो काट का फार्मूला लंब बटा आधार है, तो यह होगा आधार बटा में लंब। सेक थीटा का फार्मूला क्या होगा, कण बटा में आधार, और कोसेक थीटा का फार्मूला कण बटा में क्या हो जाएगा, लंब। अब यह आपस में दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो जब व्युत्क्रम है तो हम लोग कहेंगे कि साइन थीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा 1 कोसेक, कास का व्युत्क्रम 1 सेक, टेन का व्युत्क्रम 1 काट, और उसी प्रकार अगर देखेंगे तो यह भी दो हमारे पास मान है, तो यह कोसेक का व्युत्क्रम हो जाएगा साइन, सेक का व्युत्क्रम हो जाएगा कास, और काट का व्युत्क्रम हो जाएगा टेन। चलिए इतनी बातों को देख लीजिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चन पर चला जाए तो देखिएगा, यह हम लोगों के पास क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए सारे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग एक पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करेंगे। तो वह थ्योरम क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो समझ लीजिएगा पहले थ्योरम, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो यह हमारे पास कोण बनेगा, यह कोण 90 डिग्री का बनेगा, यह कोण 90 डिग्री का बनेगा, और ठीक, और जो 90 डिग्री के सामने की भुजा रहेगी उस भुजा को हम लोग कर्ण कहेंगे, उस भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण। अब जो एक पास हमारे एक मापांक दिया रहेगा, एक कोण दिया रहेगा, वह जो कोण रहेगा हमारे पास, वह कोण हम लोग मानकर चलेंगे थीटा, और जो थीटा के सामने की भुजा रहेगी, तो देखिए यह जो थीटा के सामने की भुजा रहेगी, तो इस भुजा को हम लोग, जो कोण दिया रहेगा, कोण के सामने की भुजा को हम लोग कहेंगे लंब। लंब हो चुका यह हमारे पास, यह हो चुका कर्ण, और जो शेष भुजा बचेगी उस शेष भुजा को क्या कहा जाएगा, आधार। तो हमारे पास त्रिभुज में 3 भुजाएं निकल कर आई, जो सबसे बड़ी भुजा रहेगी उसे कर्ण कहेंगे, जो कोण के सामने की भुजा रहेगी उसे लंब कहेंगे, और जो शेष भुजा रहेगी उसे क्या कहा जाएगा, आधार। तो इसी थ्योरम पर हम लोग उपयोग करेंगे। तो चलिए देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, तो याद रखिएगा आप लोग, होता है यह थ्योरम लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। क्या निकल कर आया हमारे पास फार्मूला, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। लंब को हम लोग किससे डिनोट किए थे, एल से, तो एल का स्क्वायर, आधार को किससे डिनोट किए थे, ए से, तो ए का स्क्वायर, और कर्ण को किससे डिनोट किए थे, के से। तो हमारे पास फार्मूला क्या निकल कर आया, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। चलिए यहाँ पर देखिएगा वही थ्योरम हम उपयोग किया जाएगा। देखिए यह हमारे पास जो बिंदु है, यह बिंदु थीटा है, तो यह कोण दिया है हम लोगों के पास, तो जो कोण के सामने की भुजा रहेगी उस कोण के सामने की भुजा को हम लोग लंब कहेंगे। कोण के सामने की भुजा को क्या कहा जाएगा, लंब। यह हमारे पास जो कोण बन रहा है यह 90 डिग्री का बन रहा है, और जो 90 डिग्री के सामने की भुजा रहेगी इसे हम लोग कहेंगे कर्ण। तो यह जो हमारे पास मान हो चुका लंब का हो चुका, यह मान कर्ण का हो चुका, तो जो शेष मान बचा, इस शेष मान को हम लोग कहेंगे आधार। शेष मान को क्या कहा जाएगा, आधार। तो चलिए इसी से हम लोग क्वेश्चन किया जाए, तो चलिए देखिएगा, आधार को किससे प्रदर्शित करेंगे, ए से। तो जो आधार का मान दिया है क्वेश्चन में, तो आधार का मान दिया है 21। चलिए जो कर्ण का मान दिया है तो कर्ण को के से प्रदर्शित करेंगे, और जो के का मान दिया है क्वेश्चन में वह दिया है 29। चलिए हमें लंब का मान बताना है, लंब को किससे प्रदर्शित करेंगे, एल से। तो चलिए देखिएगा अब यहाँ पर लंब का मान ज्ञात करना है, तो लंब को लंब ही रहने दीजिए। ए को कहेंगे आधार, आधार का मान हमें क्वेश्चन में दिया है 21, तो चलिए 21 का स्क्वायर, चलिए फिर को बराबर के का मान कितना है हमारे पास 29, तो चलिए आप लिखिएगा 29, और वर्ग है तो वर्ग कराइए। चलिए इसे ही हल करना है, तो देखिए एल के स्क्वायर के जगह पर एल का स्क्वायर, जब 21 में हम लोग 21 का गुणा कराएंगे तो 21 का वर्ग याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। 21 का वर्ग कितना निकल कर आएगा, 441, और जब 29 का वर्ग कराएंगे हम लोग, तो 29 में अगर 29 का गुणा कराया जाएगा तो यह रिजल्ट निकल कर आएगा आप लोगों का 841। चलिए अगर एल स्क्वायर का अगर हम लोग मान निकाले तो यह प्लस का 441 है, जब उस साइड और जाएगा तो माइनस का होगा, तो 841 से हम लोग 441 को घटा देंगे। चलिए घटाइएगा, 1 से 1 घटा 0, 4 से 4 घटा 0, और 8 से 4 घटा 4। चलिए अब इस साइड हमारे पास स्क्वायर है, जब इस स्क्वायर को हम लोग हटाएंगे तो
बराबर के अगर उधर जाएगा तो रूट निकलेगा। तो चलिए 400 को अगर आप रूट के रूप में लिखेंगे तो 400 को हम लोग 20 गुणे 20 लिख सकते हैं। और रूट का नियम होता है कि जो संख्या 2 बार रहती हैं बाहर रूट से निकलेंगी तो 1 बार हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो 20 2 बार है हमारे पास, तो जब रूट से यह बाहर निकलेगा तो 1 बार हो जाएगा। तो एल का मान 20 आया, चूँकि एल को हम लोग क्या कहे थे, लंब, तो लंब का मान 20 आए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो लंब का मान है हमारे पास यह कितना है, हमारे पास 20 है। ठीक, चलिए अब कहा है हम लोगों से कि कास स्क्वायर थीटा ज्ञात कीजिए और साइन स्क्वायर थीटा ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल किया जाए। अभी हम लोग फार्मूला जो पढ़े तो वहाँ पर कास थीटा का मान पढ़े। कास थीटा का मान होता है आधार बटा में कर्ण। चलिए दूसरा जो हमारे पास मान है वह साइन है, तो साइन का फार्मूला हम लोग पढ़े लंब बटा में कर्ण। चलिए क्वेश्चन से देखिएगा, कास थीटा बराबर हमारे पास क्या है, आधार बटा में कर्ण। क्वेश्चन पर आइए, आधार का मान कितना दिया है, 21। तो चलिए आधार के जगह पर लिखिएगा 21। कर्ण का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, 29। तो चलिए इसके जगह पर लिखिएगा 29। फिर है हमारे पास साइन, साइन का मान दिया है क्वेश्चन में लंब बटा में कर्ण। चलिए है हमारे पास, तो जब कास स्क्वायर थीटा है तो आ जाइए, कास स्क्वायर का हमारे पास कास थीटा का मान कितना है, 21 बटा में 29। तो यह जो कास थीटा है इस कास थीटा के जगह हमें लिखना है 31 बटा में 29। अब देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर इसका हम लोग करा देंगे। चलिए आगे देखिएगा, अब हमें दूसरा जो मान लिखा है वह दूसरा मान हमारे पास साइन है। तो चलिए देखिएगा यहाँ पर साइन थीटा का हम लोग मान कितना निकालें, 20 बटा में 29। तो चलिए साइन थीटा के जगह पर हम लोग लिखेंगे 20 बटा में 29। और जब यहाँ पर वर्ग है तो हम लोग इसका वर्ग करा लेंगे। चलिए हल करना है इसे, देखिएगा। चलिए देखिए, अब 21 का अगर वर्ग कराएंगे हम लोग तो अभी हम लोग पीछे सीखे कि 21 का वर्ग कितना हुआ, 441। 29 का भी वर्ग सीखे थे हम लोग, 29 का वर्ग कितना निकल कर आया था, 841। चलिए प्लस है तो प्लस, 20 का वर्ग कराएंगे तो 20 का वर्ग 20 में 20 का गुणा कराएंगे तो कितना निकल कर आएगा, 400। चलिए आगे देखिए, 29 का वर्ग अभी हम लोग सीखे कि अगर 29 में 29 का गुणा कराएंगे तो 841। अब आप लोग भिन्न का जोड़ घटाना पढ़े होंगे, नहीं तो देखिए यहाँ पर अब हमारे पास नीचे हर है तो नीचे हर वाले है हमारे पास, तो हर की संख्या समान है, तो समान है तो हम लोग 841 लिख देंगे और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लिख देंगे। यहाँ पर 441 है तो 441 और 400 है तो 400। चलिए 441 में अगर 400 जोड़ेंगे तो जोड़िए अब। तो चलिए देखिए, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8। चलिए नीचे भी हमारे पास मान है 841। 841 से 841 एक बार में कैंसिल, तो हमें रिजल्ट कितना निकल कर आया, 1। तो देखिए आगे जब हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला तो वहाँ पर सीखा जाएगा कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वह 1 होता है। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए जैसे है हमारे पास जो सिद्ध करना है तो हम लोग किए कि कास स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना निकल कर आएगा, 1। तो यह क्वेश्चन की सहायता से जो भी मान दिया रहेगा तो वह सारे त्रिकोणमितीय अनुपात पर सत्य होंगे कि कास स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। चलिए देखिएगा और क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन एक और एग्जाम्पल की सहायता से। तो देखिए इस बार हमें मान निकालना है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। तो चलिए देखिएगा, पिछली सवाल की ही तरह सबसे पहले हम लोग मान निकालेंगे कास थीटा का और जो दूसरा मान निकालेंगे वह दूसरा मान किसका निकालेंगे, साइन थीटा का। तो चलिए देखिए अब देख कर बताइएगा आप लोग कि कास थीटा का मान कितना है। तो देखेंगे तो कास थीटा का मान 21 बटा 29 है और साइन थीटा का मान कितना है, 20 बटा में 29। चलिए तो देखिएगा यहाँ पर जो हमारे पास कास थीटा का मान है यह 21 बटा में 29 है और अगर साइन थीटा का मान देखेंगे तो साइन थीटा का मान 20 बटा में क्या है, 29 है। ठीक, चलिए अब देखिए क्वेश्चन आप लोग, देखिए यहाँ पर है हमारे पास कास स्क्वायर थीटा, तो कास के जगह पर कितना लिखेंगे, 21 बटा में 29। तो चलिए कास की जगह पर लिखिएगा 21 बटा में 29 और यहाँ पर वर्ग है तो हम लोग वर्ग कराएंगे। चलिए माइनस है तो माइनस, अब यह मान हमारे पास कितना है, साइन। तो चलिए यहाँ पर साइन का मान है, साइन का मान कितना है, 20 बटा में 29। तो चलिए साइन की जगह पर लिख देंगे 20 बटा में 29। जो पीछे हम लोग प्रक्रिया की है सेम वही प्रक्रिया है, बस जो चिन्ह हमारे पास बदला है। उस क्वेश्चन में हमारे पास प्लस था, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, माइनस है। तो चलिए देखिए 21 का वर्ग कराएंगे तो रिजल्ट मिलेगा 441। वर्ग कराने का अर्थ क्या हुआ, उसी संख्या में हम
लोग क्या कराएंगे, गुणा। तो चलिए देखिए आप लोग, और माइनस है तो चलिए माइनस यहाँ पर लगा दीजिए, और यहाँ पर बट्टा है तो बट्टा। 29 का वर्ग कराएंगे तो कितना होगा, 841। चलिए 20 का अगर वर्ग कराएंगे तो वर्ग कराने का अर्थ 20 में 20 का गुणा, 20 में 20 का गुणा 400, और 29 का वर्ग कराएंगे तो कितना होगा, 841। चलिए हर इसका भी समान है तो हर समान रखिए। चलिए यहाँ पर हमारे पास 441 है तो 441, और देखिए अगर हर समान नहीं रहता तो क्या करते, 841 में 841 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 में 400 का गुणा कराएंगे तो 400। 441 में से अगर 400 घटाएंगे तो रिजल्ट कितना मिलेगा, 41, और नीचे हमारे पास कितना निकल कर आया, 841। ठीक, तो यह कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो मान निकला वह कितना निकला हमारे पास, 41 बटा में 841। चलिए यहाँ तक आई होंगी बातें समझ में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। देखिए अब हमें चला जाए, कुछ सीख लिया जाए। हमारे पास है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात जो अभी हम लोग सीखे, तो त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग क्या सीखे कि याद रखिए कि भाई एक बार रिवाइज फॉर्मेट में, अब क्वेश्चन पर चला जाएगा बुक का। हम लोग सीखे लाल बटा में क्या है, का। जो यहाँ पर मान रहेगा यह साइन का रहेगा, यहाँ पर कास का, यहाँ पर टेन का, यहाँ पर काट का, यहाँ पर सेक का, और यहाँ पर कोसे का। फिर हम लोग क्या सीखे कि साइन का व्युत्क्रम होता है कोसे थीटा, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसे थीटा, और कोसे थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, साइन, और साइन का व्युत्क्रम कोसे। फिर सीखे हम लोग कि कास का जो व्युत्क्रम होता है वह सेक होता है, और सेक का व्युत्क्रम क्या होता है, कास। चलिए फिर हम लोग क्या सीखे कि जो टेन का व्युत्क्रम होता है वह काट थीटा होता है, और काट थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, टेन। तो यह याद रखिएगा, यह जो मान होता है यह व्युत्क्रम के लिए होता है। किसके लिए होता है, व्युत्क्रम के लिए। इतनी बातें क्लियर है। चलिए आगे देखा जाए। देखिए कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में जिसका कोण 20 समकोण है और tan a बराबर 1 दिया है, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू कास a बराबर 1 है। तो देखिए जब समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में हम लोग पढ़े हैं कि जो एक कोण रहेगा वह 90 डिग्री का रहेगा। तो चलिए हम लोग कोई एक राइट एंगल टेंगल लेंगे। तो चलिए देखिएगा, हम लोग कोई एक राइट एंगल टेंगल लिया जाए तो देखिएगा ध्यान से। चलिए देखिए, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन अब फॉर्मेट में। देखिए कोण b समकोण है, अर्थात जो यह वाला मान है यह हमारे पास समकोण है। तो जब समकोण है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, b। चलिए तो नामकरण कर दिया जाए a b, और यहाँ पर क्या लिख दिया जाए, c। चलिए कहा है tan a बराबर 1 है, tan a बराबर कितना है, 1 है। तो चलिए जब tan a बराबर 1 है तो हम लोग tan का फार्मूला पढ़े थे कि tan का फार्मूला क्या पढ़ा गया था, तो tan का फार्मूला होता है लंब बटा में आधार। तो चलिए आ जाइएगा आप लोग। तो देखिए ध्यान से सभी लोग, tan a बराबर अगर हम लोग लिखेंगे लंब बटा में आधार, और tan a का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है, तो tan a का मान क्वेश्चन में दिया गया है 1। तो चलिए 1 और 1 के नीचे हम लोग 1 लगाएंगे तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा। चलिए अब देखिए जब कोण है तो यह 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा हम लोग अभी पढ़े कि यह भुजा क्या होती है हमारे पास, कर्ण। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। चलिए इसे कर्ण मान लिया जाए, इसे लंब मान लिया जाए, और इसे क्या मान लिया जाए, आधार। तो चलिए कर्ण आप लोग समझिएगा, जो होता है लंब बटा में आधार, तो लंब का मान हमारे पास दिया है 1। लंब का मान कितना दिया है, 1। तो चलिए दर्शाइए यहाँ पर कि जो लंब का मान दिया है यह 1 दिया है, जो आधार का मान दिया है, आधार का मान भी 1 दिया है। तो हम लोग किसका मान निकालेंगे, कर्ण का। तो चलिए हम लोग अभी फार्मूला पढ़े कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर अगर आप लोग देखेंगे तो यह फार्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर का फार्मूला क्या निकल कर आएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए अब देखकर बताइएगा कि जो लंब का मान दिया है, यह लंब का मान कितना दिया है, 1। आधार का भी मान कितना दिया है, 1। तो चलिए लंब की जगह पर रखिएगा 1, और हमें 1 का वर्ग कराना है। आधार के बीच जगह रखेंगे हम लोग 1, और 1 का वर्ग कराना है। 1 का वर्ग कराएंगे तो 1, 1 का वर्ग कराएंगे तो 1, और 1 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2। तो चलिए देखिए जो कर्ण स्क्वायर का मान निकला यह हमें निकल कर आया अंडर रूट में 2। जब अगर हम लोग कर्ण का मान निकालेंगे
तो यह स्क्वायर है, उधर जाएगी सब संख्या तो रूट बन जाएगी। तो कर्ण का मान कितना निकल कर आया, अंडर रूट में 2। कर्ण का मान कितना निकल कर आया, अंडर रूट में 2। तो चलिए यहाँ पर कर्ण की जगह पर लिख दीजिएगा कि कर्ण का मान है हमारे पास अंडर रूट में 2। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारे पास, चलिए क्वेश्चन उठाइए। क्वेश्चन है हमारे पास 2 sin a इंटू कास ए बराबर 1 हमें दर्शाना है। तो चलिए हम लोग लेफ्ट साइड को लेकर चलेंगे और क्या दर्शा देंगे, 1। तो चलिए देखिएगा क्वेश्चन कैसे। चलिए यहाँ पर देखिए अब हमारे पास साइन ए है, क्या है हमारे पास साइन। तो चलिए जब साइन ए है तो हम लोग साइन ए का फार्मूला पढ़ा गया, लंब बटा में क्या होता है, कर्ण। साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो चलिए अगर साइन का फार्मूला लंब बटा में कर्ण होता है तो क्वेश्चन में देखेंगे तो लंब का मान 1 है और कर्ण का मान कितना है, अंडर रूट में 2। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास है कास। तो चलिए अगर कास का फार्मूला देखेंगे तो कास का फार्मूला होता है आधार बटा में कर्ण। कास का फार्मूला क्या निकल कर आएगा, आधार बटा में कर्ण। तो चलिए आधार का जो मान निकला तो आधार का मान हमारे पास 1 है और कर्ण का मान कितना है, अंडर रूट में 2। चलिए क्वेश्चन में रखा जाए 2 के जगह पर 2 और हमारे पास है साइन ए। तो साइन ए का मान आप लोग बताइए कितना है, तो देखेंगे तो हम लोग कितना निकल कर आया है, 1/रूट में 2। तो चलिए साइन ए के जगह पर 1/रूट में 2। चलिए कास ए का मान कितना है हमारे पास, तो 1/रूट में 2। तो चलिए 1/रूट में 2। अब देखिए 2 में 1 का गुणा कराएंगे 2, फिर पुनः गुणा कराएंगे तो 2, और जब संख्या 2 बार है हमारे पास तो 2 दूनी का 4, और जब अगर 4 का वर्गमूल अगर हम लोग निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल कितना निकल कर आता है, 2। तो 2 से 2 कितनी बार में कैंसिल हुआ, 1। तो चलिए इसे हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसे बोलेंगे राइट हैंड साइड। तो एक क्वेश्चन में हमें हल करके लाना था और एक हमारे पास आ भी गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि LHS बराबर क्या निकल कर आया, RHS। तो लिख लीजिएगा कि LHS बराबर क्या होता है, RHS। चलिए देख लीजिए यह सब। देखिए याद रखिएगा कि जो कोण हमारे पास रहेगा यह कोण 90 डिग्री का है, तो इसके सामने की जो भुजा रहेगी उस भुजा को हम लोग कर्ण कहा जाएगा। उस भुजा को क्या कहा जाएगा, कर्ण। अगर यहीं पर हमारे पास एंगल दिया रहता, तो अगर एंगल दिया रहता तो इसके सामने की भुजा को हम लोग लंब मानते। अगर यह एंगल न देकर, और समझिए अगर यहाँ पर एंगल हमारे पास यह दे दिया होता तो अब यहाँ की साइड की भुजा को हम लोग लंब मानते। तो इतनी बातें याद रखिएगा कि जो हमारे पास कोण दिया रहेगा उस कोण के सामने की भुजा ही क्या होगी, लंब होगी। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन। तो चलिए यह रहेगा आप लोगों के लिए होमवर्क और हम लोग अब अगला अध्याय चालू करेंगे, ठीक।